गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 और चैप्टर 6 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मोमबत्ती जो होती है, यानी कोई भी ज्वाला की हम बात करें तो यहाँ पे अपने एग्जाम्पल लिया है मोमबत्ती का। तो उसके जो अग्नि जो होती है, जो ज्वाला होती है, उसके अलग अलग भाग देखेंगे और कौन से भाग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किस में कम होता है और वो किस कलर का होता है, हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक वापस रिपीट करवा देती हूँ जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। हमने पढ़ा था दहन। ठीक है, दहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का जलना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब जलती है तो तीन चीज़ें ज़रूर बनती हैं। एक तो लाइट, जो चीज़ जलेगी उसके चारों तरफ रोशनी जरूर होगी, एक ऊष्मा बनेगी और इसके साथ साथ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पे तीनों चीज़ बनती हैं वो होता है दहन। अब हम बात करते हैं मोमबत्ती की। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये मोमबत्ती है, इसके तीन क्षेत्र हैं, एक तो ये वाला, एक बीच का और एक ये वाला। तो जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है बाहर की तरफ वो नीले रंग का दिखाई देता है, और ये जो नीले रंग की जो ज्वाला होती है चारों तरफ वो पूर्ण दहन बाह्य क्षेत्र होता है, यानी पूरा दहन जिसका हो चुका हो, पूर्ण दहन बाह्य क्षेत्र होता है और ये नीले रंग का होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो नीले रंग का क्षेत्र होता है इसमें जो ऊष्मा होती है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी सबसे गर्म भाग यही होता है। ठीक है, दूसरा हम बात करें आंशिक दहन क्षेत्र। आंशिक दहन का मतलब जिसमें कम दहन हुआ हो, पूर्ण दहन नहीं हुआ हो, ये क्षेत्र होता है पीला। यानी अगर किसी चीज पीले रंग की ज्वाला बनती है इसका मतलब उसका पूर्ण दहन नहीं हो रहा। यहाँ पे जो नीले रंग की ज्वाला है, हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो चारों तरफ ब्लू कलर की जो आपको यहाँ पे ज्वाला दिखती है वो क्षेत्र होता है आपका पूर्ण दहन क्षेत्र, जो कि नीले रंग का होता है। और जो बीच में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बीच आप देखते हो तो जो बीच वाला भाग जो होगा वो होता है पीले रंग का, वो होता है आंशिक दहन का मतलब कुछ भाग का दहन हुआ, कुछ का बाकी है, और ये होता है येलो कलर का। और जो एकदम इसके पास वाला रीजन दिख रहा है बिना जली मोमबत्ती का जो क्षेत्र है या भाग है वो ये है, और ये होता है काले रंग का। अगर आप कभी भी मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको इस तरह से तीन अलग अलग रंग दिखाई देंगे। ब्लू कलर है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे पूर्ण दहन हुआ है, और ये अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो तीन कलर हमने बात की है, नीला और पीला और काला, यानी ब्लू, येलो और ब्लैक की हमने बात की है। तो ब्लैक रीजन सबसे अंदर का रीजन होता है जहाँ पे भी दहन नहीं हुआ, बिना जली मोमबत्ती होती है। येलो जो क्षेत्र होता है, येलो जो रीजन होता है वहाँ पे आंशिक दहन होता है, और जो ब्लू होता है, नीला जो होता है, ये होता है पूर्ण दहन क्षेत्र जहाँ पे पूरा का पूरा दहन हो चुका होता है। अब हम बात करते हैं इसमें, ये जो तीनों रीजन मैंने आपको बताया, तीनों जो मैंने बताया इनमें टेम्परेचर कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है। तो जो सबसे बाहर का जो ब्लू कलर का जो रीजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, यानी सबसे ज़्यादा गर्म भाग वही होता है। बीच वाला जो होता है वो कम गर्म होता है, और सबसे अंदर वाला जो भाग होता है वो कैसा होता है, सबसे कम गर्म होता है। यानी ब्लू कलर वाला सबसे बाहर का सबसे ज़्यादा गर्म, बीच वाला कम गर्म, और सबसे कम होता है इसके अंदर वाला भाग, यानी इसके मोमबत्ती के आसपास का जो क्षेत्र है, जो कि ब्लैक कलर में हमने बताया है आपको, जहाँ पे दहन बिल्कुल होता ही नहीं है, मोमबत्ती जलती ही नहीं है, वो होता है आपका ब्लैक कलर का। तो सबसे कम टेम्परेचर होता है यहीं पे, सबसे कम गर्म भाग ये होता है, उसके बाद ये गर्म मतलब ठीक ठीक गर्म होता है, गर्म होता है ये वाला भाग। तो इस तरह से अगर हम किसी ज्वाला की बात करते हैं तो उसके तीन अलग अलग क्षेत्र बन गए, तीन अलग अलग रीजन बन गए। ब्लू बना आपके, येलो और ब्लैक, ये तीन अलग अलग रीजन हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ब्लू में, उससे कम मिलेगा आपको येलो में, और जो बहुत कम टेम्परेचर होता है वो होता है ब्लैक में। तो ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक कलर यहाँ पे, इसका मतलब बिल्कुल भी ये जो ब्लैक कलर की ज्वाला यहाँ दिख रही है, बन रही है, मतलब ये होगा जहाँ पे बिल्कुल भी दहन नहीं होता, और येलो कलर जहाँ पे आंशिक दहन होता है, यानी कुछ भाग अभी भी बचा हुआ है दहन के लिए, और ब्लू कलर का मतलब पूर्ण दहन। तो इस तरह से ये तीन अलग अलग कलर हैं ज्वाला के, जो कि अलग अलग जो दहन होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लू कलर पूर्ण दहन को, येलो कलर आंशिक दहन को, और ब्लैक है उसमें बिल्कुल भी दहन नहीं होता है, यानी बिना जला हुआ। तो ये अलग, इनमें टेम्परेचर होता है वो भी अलग अलग होता है। इसके साथ ही आपको पिछली क्लास में जो हमारी क्लास हुई थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दहन होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें
तीव्र दहन, जब कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से अचानक बहुत तेज़ी से जैसे जलने लगती है, जैसे मान लो एक कागज़ है या फिर केरोसिन है, उसके पास माचिस की तिल्ली ले जाते ही साथ ही वो जलना शुरू कर देता है। तो कोई भी चीज़ जब बहुत तेज़ी से जलती है तो उसको हम कहते हैं तीव्र दहन। एक होता है स्वतः दहन। स्वतः दहन क्या होता है कि जब कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो अपने आप ही, हमें उसका कारण नहीं पता होता, अचानक से ही अपने आप ही जलने लग जाती है, आग पकड़ लेती है, तो उसे कहते हैं स्वतः दहन। एक होता है विस्फोट, जब कोई चीज़ जलती है और अचानक से जलती है और बहुत तेज़ आवाज़ और बहुत तेज़ लाइट और हीट बनती है, यानी जब कोई चीज़ अच्छा जलती है और बहुत तेज़ आवाज़ के साथ, और उसमें लाइट भी बहुत ज़्यादा होती है और उसमें हीट भी बहुत ज़्यादा बनती है, तो उसे हम कहते हैं विस्फोट। इन तीनों के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तीव्र दहन का हम देखते हैं कि जो केरोसिन होता है उसके पास माचिस की तिल्ली, जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं, साथ ही वो जलने लग जाता है, तो वो क्या तीव्र दहन। जंगलों में आग लग जाती है गर्मियों में, आप लोगों ने सुना होगा, अभी आप पिछले कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत तेज़ आग लगी थी जिसमें कई लाखों जानवर मारे गए थे। तो स्वतः दहन जंगलों में देखने को मिलता है, जहाँ पे गर्मियों में अचानक से अपने आप ही आग लग जाती है। इसके साथ ही अब जो फॉस्फोरस होता है वो भी क्या होता है, अपने आप ही आग पकड़ लेता है हवा के अंदर। तो ये स्वतः दहन हो गया, यानी हमें रीज़न नहीं पता, तो अपने आप ही अचानक से आग पकड़ लेता है। और विस्फोट की हम बात करें तो जो कोई त्यौहार होता है, शादी होती है, तो उसमें पटाखे जलाए जाते हैं, तो जैसे पटाखा जलाते हैं बहुत तेज़ आवाज़ होती है, बहुत तेज़ लाइट होती है, और इसके साथ साथ ही क्या होता है, बहुत तेज़ उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आप लोगों का आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। आज आपको क्या करना है, जो बोर्ड में मैंने डायग्राम बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम आपकी बुक में है, तो आपको बिल्कुल ऐसा डायग्राम बनाना है। और सेकंड, आपको दहन के प्रकार लिखने हैं, जो 3 प्रकार मैंने बताए हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।